वेलकम वेलकम बैक सिविल फॉर यू में। जो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी सर्वे एंड डेटा एनालिसिस फॉर कॉलम का। ठीक है। तो जो हमारा एक कॉलम में कितना आपका स्टील लगेगा, अ, कितना आपका कंक्रीटिंग और शटरिंग का, ये सब क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चलते हैं, हमारा कॉलम को जो साइड डायमेंशन दिया गया है, हमारा साइड जो है 400 बाई 400, जो हाइट हमारा 3 मीटर है। ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रिप से जोड़ी हमारा 8 mm का है, जो मेन बार है हमारा 25 mm का है, और कवर हमारा 40 mm है। ये हमारा डाटा हो गया। तो थोड़ा इससे तो हट के एक पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूँ। ये आईएस कोड में 456 में जो हमारा दिया गया है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शेल बी नॉट लेस देन 0.8% नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक कॉलम में, जो एक कॉलम जो मेन बार होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल जो बार है हमारा, वो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टील का एरिया। ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे इस कॉलम में कितने परसेंट ऑफ स्टील है? जो हमारा आईएस कोड ने बताया है कि 0.8% से कम नहीं होना चाहिए स्टील, और 6% से ज्यादा नहीं स्टील होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम हम डिफाइन करते हैं। तो एरिया कॉलम निकालने के लिए इक्वल किए, डायमेंशन दिया है, इसको हम मीटर में लेते हैं, 0.4 इंटू 0.4, ये हमारा एरिया ऑफ कॉलम आया। ठीक है। अब एरिया निकालना रिन्फोर्समेंट का, एक बार का हमको रिन्फोर्समेंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.14, ये हम क्या कैसे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रिन्फोर्समेंट जो हमारा पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है। तो पाई का वैल्यू हमारा 3.14 डिवाइड 4 इंटू 25 इंटू 25, ये हमारा आया 490.625 mm²। ठीक है। तो हमारा एक स्टील का एरिया रिन्फोर्समेंट निकला। तो हमारा इसमें कितना स्टील है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे हैं। तो 8 के लिए हम इक्वल एरिया रिन्फोर्समेंट इंटू 8, तो हमारा 3925 mm² आया अपना एरिया रिन्फोर्समेंट। अब हमारा पता कैसे करेंगे कि इस कॉलम में कितना परसेंट ऑफ स्टील हमारा यूजेस है? तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल एरिया एनफोर्समेंट, ये हमारा mm², इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000। फिर उसके बाद हमारा mm² है, तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमारा होता है 10⁻⁻⁶। तो मैंने 1000 डिवाइड कर दिया, बचा पावर 3, तो इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। अब डिवाइड, डिवाइड किसका करेंगे, हमारा एरिया ऑफ कॉलम, इंटर। ये हमारा परसेंट जो स्टील का भी निकला हमारा 0.25, इसको हमको परसेंट में चेंज करना है। तो इक्वल 100 परसेंट स्टील इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटर। हमारा जो परसेंट ऑफ स्टील निकला है 2.453। ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा आईएस कोड बोल रहा था 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 2.45 है। तो हम इस कॉलम हमारा सेफ है।
ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसको हमको पहले फाइंड आउट करना है, स्टील स्टील का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो स्टील का क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वीवीएस निकालना पड़ेगा। तो वीवीएस निकालने के लिए पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल बार में चलते हैं। जो हमारा मेन बार है 25 mm का डाया है, जिसका अपना जो कॉलम का हाइट है 3 मीटर है। तो 3 मीटर हमारा हाइट है, तो उसको हम कवर माइनस करेंगे। तो 3000 माइनस, अब कवर माइनस क्या करेंगे, हमारा जो 40 mm कवर है, तो एक नीचे को हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा 80। तो हम -80 करते हैं। और हमारा 29-20 आया है। इसको मीटर में काउंट करते हैं। 2.92 मीटर। ओके। किसी किसी हमारा जैसे नीचे का यल बेंड होता है, तो 300 mm ड्राइंग में दिया रहता है, 200 mm दिया रहता है। तो उसको ऐड करके फिर आप कटी लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी हम बेंड का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपका मेन बार का डायमेंशन ले रहे हैं। ठीक है, 2.92 आया। तो 2.92 हमारा कटिंग लेंथ आ गया। तो ये हमारा है एक स्टील का। तो हमारे पास कितने स्टील है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 के लिए हम क्या इक्वल 8 इंटू कटिंग लेंथ। ठीक है, 23.36 मीटर आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रिप्स। स्ट्रिप का हम देखते हैं जो रिंग। तो रिंग के लिए हम कवर लेंथ निकालेंगे, ए साइड का, एक साइड का निकालेंगे। तो हमारा 400 में है, तो 400 में दोनों साइड का हमारा कवर ले लेंगे, 40 इधर 40 इधर, तो 80 हो जाएगा। तो इक्वल 400 -80, ये हमारा है 320 mm। सेम प्रोसेस, इसका भी 400 है, तो 50 इधर 50 इधर, ओ 40, सॉरी 40 80 हो जाएगा। 320 mm। ठीक है, अब बात करते हैं कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ हमारा फार्मूला था 2a+b+2 हुक लेंथ -3 इंटू 90 बैंड -2 इंटू 130 बैंड। ठीक है, अब हम इक्वल करते हैं 2 इंटू ए प्लस बी हमारा 320 प्लस हमारा 320 हुक लेंथ। हुक लेंथ हमारा 10d होता है। ठीक है, तो 10d और 2 के लिए 2 हमारा भाई 2 हुक है। ठीक है, इसलिए हमारा 2 2 लिए। तो 10d का हमारा जो हुक लेंथ का फार्मूला आता है, तो डी डी हमारा कितना है 8 mm। 10 इंटू 8 माइनस, अब माइनस आते हैं 90 वेट। अब 90 वेट कितना हमारा एक है, दो, तीन, तीन हमारा 90 वेट है। तो हमारा 3 इंटू, ये वेट डिडक्शन निकाल रहे हैं, 3 इंटू 90। 90 वेट हमारा होता है 2d। तो डी कितना 8 mm। फिर से माइनस हमारा, अब हम 135 का बेंड कहाँ पे है, एक दो, तो दो बेंड है, टू लिखा मैंने। उसके बाद 135 का जो फार्मूला होता है हमारा 3d, 2
3 इंटू डी, डी हमारा 8। ठीक है, तो हमारा 1344 आ गया। इसको मीटर में चेंज करने के लिए ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो बेसिकली चीजें जो बताएंगे, जब बीबीएस हम स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक में आपको पूरा क्लियर क्लियर होके पूरा बताएंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया कटिंग लेंथ मीटर में आ गया रिंग का। तो ये हमारा एक रिंग का हुआ। ठीक है, तो इसमें कितना रिंग लगेगा वो अपन हम देखते हैं। अब चलते हैं नंबर ऑफ रिंग। स्ट्रिप्स, तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स या रिंग निकालने के लिए। तो इक्वल डिस्टेंस हमारा कितना, 3 मीटर। स्पेसिंग हमारा है 240 mm, इसको मीटर में काउंट करेंगे 0.24 प्लस 1, 13.5 हमारा है। तो 13.5 समथिंग हमारा रिंग निकलेगा, इसमें स्ट्रिप्स निकलेगा। 13 निकला तो मैं इसको 14 लिख चलता हूँ। 13.5 है, 14 इसको मेंशन किया। ओके, तो नंबर ऑफ रिंग निकल गया हमारा। अब हम टोटल टोटल कटिंग लेंथ चेक करते हैं। टोटल कटिंग लेंथ तो हमारा इक्वल नंबर ऑफ बार 14 है, फिर इंटू एक बार का हमारा कटिंग लेंथ कितना है 1.334, आपका आ गया 18.816 मीटर। ठीक है, ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ गया। अब हमारा इसमें निकला क्या, मेन बार का कटिंग लेंथ आ गया और हमारा टोटल कटिंग लेंथ का रिंग का भी टोटल कटिंग लेंथ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कैलकुलेट वेट। तो वेट में हम निकालने के लिए पहले मेन बार का लेते हैं। मेन बार का जो हमारा आया है 23.36। ठीक है, रिंग का हमारा है 18.816। ठीक है, यूनिट वेट। अब यूनिट वेट हमारा मेन बार का हमारा जो डाया है वो 25 mm है। तो 25 mm का यूनिट वेट हमारा होता है 3.86। 3.86, तो इसका वेट निकालें इंटू यूनिट वेट इंटर 90.169। ये हमारा 25 का जो डाया है उसका स्टील का जो वेट निकला मेन बार का 90, 0.1696। ठीक है, सेम 8 mm का इसका 8 mm का यूनिट वेट कितना होता है 0.39।
0.395। तो वेट कैलकुलेट किया, लेंथ, कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट, इंटर। ये हमारा समथिंग 90.169 25 mm का, और स्ट्रिप्स का हमारा जो है 7.433 kg। ठीक है। अगर इसका टोटल हम करते हैं, नाइन्टी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो नाइन के जी। तो फिलहाल इसको अलग अलग हम रेट एनालिसिस करते हैं। तो इस टॉपिक में क्या करते हैं, टाइमिंग ना होने की वजह से तो एक ही रेट एनालिसिस बताते हैं, जो आपका टोटल। तो इसको हम क्वांटल में चेंज करते हैं, 0.97। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, रेट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। रेट एनालिसिस, तो रेट एनालिसिस हम इसमें करेंगे, आपका रेनफोर्समेंट कंप्लीटेड, आपका कटिंग, फिर बैंडिंग, ये सब इंक्लूड पूरा हो जाएगा इस टॉपिक में। तो हमारा जो अभी आया है 0.9760, 0.9670। ठीक है। ये हमारा क्वांटम है। तो 5% हम स्टील वेस्टेज ऐड करेंगे, क्योंकि 5% लेके चलना पड़ता है, प्लस 5%, 1.07। तो फिलहाल हमारा जो अभी का रेट चल रहा है एक क्विंटल का 6,800, कहीं कहीं 6,500, कहीं 6,200। ये आपका 25 mm का जो रेट हमारा चल रहा है स्टील का। तो अभी यहाँ पे 6,800 लिया, तो क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। ये हमारा आ गया स्टील का अमाउंट। अब चलते हैं कैरेज ऑफ मटेरियल। तो कैरेज ऑफ मटेरियल चलते हैं। तो कैरेज ऑफ मटेरियल हमारा जो क्वांटिटी है टन्स में दिया है, तो इसको हम टन्स में चेंज करते हैं पहले। तो हमारा 0.10717। ठीक है, ये हमारा टन आ गया। तो हमारा जो कैरेज ऑफ स्टील का जो रेट होता है, एक टन में हमारा 164 रुपये। तो 164 रुपये हम इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट, 16.67 कुछ रुपये समथिंग आएगा आपका। अब चलते हैं हम लेबर। तो लेबर आपका जो रहेगा, कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग, पोजीशन, ये सब इंक्लूड हो आएगा। तो ब्लैक मिस्त्री फर्स्ट क्लास, तो ब्लैक मिस्त्री हम फर्स्ट क्लास लेते हैं, क्वांटिटी वर्किंग एफिशिएंसी लेते हैं, तो 0.98 इंटू इंटू आपको किसका करते हैं, आपका क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, इंटर। सेम प्रोसेस बिल्डर का वर्किंग एफिशिएंसी लेते हैं 0.98 इंटू क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, इंटर। हमारा क्वांटिटी निकल गया, रेट 897। तो हर जगह का रेट चेंज रहता है, अपने हिसाब से वहां पे आप पुट कर सकते हैं, बिल्डर का भी। ठीक है, ये हमारा कैरेज ऑफ स्टील आ गया, वो लेबर आ गया।
अब चलते इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमारा क्या आएगा, बाइंडिंग वायर, सनराइज, कवर ब्लॉक। तो बाइंडिंग वायर का चलते हम, इसका भी वर्किंग एक्सपेंस हम 226.91 इसका चेक करते हैं। कवर ब्लॉक का इक्वल वर्किंग एक्सपेंस हमारा क्वांटिटी का 26 इंटू क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट इंटर। ये हमारा क्वांटिटी आ गया। रेट लमसम 2 रुपये लिए हैं। इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट। ओके, अब हम टोटल अमाउंट करते हैं। इक्वल, सबसे पहले आपका अमाउंट ऑफ स्टील प्लस कैरेज ऑफ स्टील प्लस फ्लैग स्टील बेलदार प्लस बेंडिंग वायर प्लस कवर ब्लॉक इंटर। तो हमारा टोटल अमाउंट आया। 1% वाटर चार्ज लेते हैं इसमें, इक्वल टी इंटू 1%। 85 1% आया कुछ, तो इसको टोटल फिर करते हैं। इंटर। ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। फिर 15% काउंटर चार्ज लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी 15%। टोटल अमाउंट करते हैं। हमारा जो टोटल अमाउंट आया है 9,968 रुपीज। ये हमारा कॉस्ट ऑफ 0.96 0.967 क्विंटल का। ठीक है, तो ये इतने में हमारा चार्ज लगेगा जो हमने क्वांटिफाइंड किया था। पिछले स्लाइड में जाते हैं, जिसका जो आज के टॉपिक जो हम कवर किए हैं, क्वांटिटी सर्वे एनालिसिस फॉर कॉलम का। तो कॉलम का डायमेंशन ये है हमारा 400 बाय 3 मीटर का। फिर उसके बाद हम बीबीएस फाइंड आउट किए। तो बीबीएस निकाल लें आपका मेन बार का कटिंग लेंथ का। फिर हमारा 25 mm का वेट निकला, 8 mm का वेट निकला। तो हम दोनों का वेट निकाल के डायरेक्ट कर दे रहे। आप इसको 8 mm और 25 का दोनों का रिटर्न लाइसेंस अलग निकालेंगे। तो फिलहाल मैं दिखाने के लिए आपको दोनों को ऐड करके आपको उसमें रिटर्न लाइसेंस में निकाल दिया, जिसका हमारा अमाउंट बनेगा 9,968 रुपये। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, क्वांटिटी कैलकुलेट ऑफ कंक्रीट एंड क्वांटिटी कैलकुलेट ऑफ शटरिंग। तो ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न लाइसेंस उस टॉपिक में होगा।